कल बहुत इंतजार के बाद भी मुझे कोई साधन नहीं मिल रहा था। फिर मुझे एक कार दिखी तो मैंने उनसे लिफ्ट मांग ली। उन लोगों ने मेरी हेल्प की, इसलिए मैंने उन सबको बहुत इज्जत दी। उसके बाद वो लोग मुझे सही सलामत घर छोड़ के चले गए। आज मैं आपको ऐसी गंदी लड़की दिखाऊंगा जो इतनी गंदी है कि इसको कचरे वाली गाड़ी भी ना उठाए। कचरे वाले भी बोलें कि भैया इतनी गंद तो हम भी नहीं उठाते। मेरे स्कूल में आज फोन की चेकिंग हो रही थी तो मैंने जल्दी से फोन अंदर छुपा लिया। मैम के जाने के बाद जब मैंने फोन बाहर निकाला तो पता नहीं क्यों वो चलना ही बंद हो गया। इस लड़की की शक्ल मिलती है श्रद्धा कपूर से, जो कितनी सीधी सादी फूल सी लड़की है। पर इस लड़की की हरकतें हैं शक्ति कपूर जैसी। मुझे तो लगता है शायद ये शक्ति कपूर की असली बेटी है। क्या पता कहीं बचपन में मेले शेले में घूम गई होगी। मेरे बॉयफ्रेंड जैसे कजिन को सूसू करने में बहुत दिक्कत आ रही थी तो मैंने उसकी मदद करने की ठानी। इसलिए मैं हॉस्पिटल उसके लिए 1 लीटर की बोतल डोनेट करने जा रही हूँ, जिसको चढ़वा के उसकी जान बच जाएगी। बॉयफ्रेंड जैसा कजन क्या होता है? मतलब कजन बॉयफ्रेंड है? क्या बोला तूने? चलो जो भी है, लेकिन अगर इसको सुसु करने में दिक्कत हो रही है तो उसको और सुसु क्यों चढ़ा रही है? क्यों, अगर इसको कब्जी हो गई और टट्टी नहीं आएगी तो इसको टट्टी भी चढ़ाएगी? पहले लोग खून की कमी की वजह से मरते थे, लेकिन अगर अब सुनने को आएगा कि कोई इंसान सुसु की कमी के कारण मरा तो सुनने में कैसा लगेगा? अचानक से मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई थी, जिसके लिए डॉक्टर को बुलाना पड़ा। तो मुझे पता पड़ा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। फिर डॉक्टर ने मुझसे पूछा कि बच्चे का पापा कौन है। हाँ, पापा है। इसके कहने का मतलब है कि इसके बच्चे का पापा इसका खुद का पापा है। हाँ, पापा है। क्या है ये सब? अपने बाप के बारे में ऐसा कौन बोलता है? और इसको ये सब मजाक लग रहा है। इसको लग रहा है कि ये बहुत बड़ा जोक मार रही है। पर नहीं काजल जी, अब जोक नहीं मार रहे हो। एक तो अपने पापा की इज्जत भी खराब कर रहे हो, ऊपर से जोक भी नहीं हो रहा। बेटा, तुमसे ना हो पाएगा। मैं इस लड़की के पापा से कहना चाहता हूँ कि काश अंकल जी उस रात आप दारू पी के जल्दी सो गए होते। मैंने अपने बॉयफ्रेंड के लिए मिठाई खरीदी और उसे मुंह मीठा करने के लिए कहा। जब उसने पूछा ये किस लिए तो मैंने उसे बताया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और उसका होने वाला भाई आने वाला है। ये कहना चाहती है कि जो इसके बॉयफ्रेंड का पापा है वो इसके बच्चे का पापा है। मतलब जो इसका ससुर है वो इस बच्चे का बाप है। मैंने अपने बॉयफ्रेंड के लिए मिठाई खरीदी और उसे मुंह मीठा करने के लिए कहा। जब उसने पूछा ये किस लिए तो मैंने उसे बताया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और उसका होने वाला भाई आने वाला है। वाह क्या जोक था। काजल जी ऐसा जोक मत मारा करो, कहीं मैं हंस हंस के पागल ही ना हो जाऊं। ही। मस्त जोक मारा रे। इसके आगे तो कपिल शर्मा भी फेल है। कपिल शर्मा भी डरा हुआ कि कहीं शो ना बंद करना पड़े। कल मेरे सामने बहुत ही बुरा एक्सीडेंट हुआ, इसलिए अब मैं जब भी गाड़ी चलाऊंगी तो सिर्फ प्रोटेक्शन पहन के। मैं इसके पापा से कहना चाहता हूँ कि अंकल जी प्रोटेक्शन ज़्यादा भी महंगा नहीं था। क्यों आपने 10-20 रुपए बचाने के पीछे इस कचरे को इस धरती पे उतारा? मुझसे ले लेते 20 रुपए आप, मैं दे देता आपको, चाहे कहीं से चोरी करके लाने पड़ते। आज मुझे दही खाने का मन था तो मैं उसे लेने दुकान पर चली गई। फिर मुझे याद आया कि दही वाले बैक्टीरिया तो मेरे पास हैं, तो क्यों ना मैं अपने घर पे ही दही जमा लूं। इसके कहने का मतलब है कि इसको दही खाने का मन था और इसने घर पे ही दही जमा लिया। ये क्या कहना चाहती है, मैं एक वीडियो दिखाता हूँ। जो दही वाले बैक्टीरिया होते हैं वही बैक्टीरिया वजाइना में होता है। सेम बैक्टीरिया, इनफैक्ट वजाइना का पीएच बियर के पीएच जितना होता है। ये सच में गंदी लड़की है यार। और जिन लोगों को ये क्यूट लगती है ना, उन ठरकियों को भी ये दही खाना पड़ेगा। आप चाहे किसी का भी दूध पिए, आपको उसको मम्मी ही बोलना पड़ेगा, क्योंकि खून का रिश्ता नहीं है तो क्या हुआ, दूध का रिश्ता तो है। हमने भैंस का दूध भी पिया है, बकरी का दूध भी पिया है। इस हिसाब से तो वो दोनों मम्मी हुई। अगर इस लड़की की सुनो तो हमको हर भैंस बकरी को मम्मी मम्मी बोलते फिरना पड़ेगा। बकरी भी मम्मी, गाय भी मम्मी, भैंस भी मम्मी। चाहे बॉडी बिल्डर हो या पतला लड़का हो, हमको तो ऐसे से मतलब है जो देखते ही हमारे हो जाए खड़ा और ना बैठे जब तक हम ना चाहें। अब इस चीज का नाम भी बता दे जिसको तू अपनी मर्जी से बिठाना चाहती है। कजिन को बॉयफ्रेंड और बच्चे को अपने बाप का बच्चा बोलते तुझे शर्म नहीं आती? मेरे बॉयफ्रेंड जैसे बच्चे का पापा कौन है? हाँ, पापा है। और तुझे इस चीज का नाम लेते शर्म आ रही है? ओ सॉरी काजल जी, मैं तो भूल गया। आपने तो अपनी बायो में लिखा है आप बहुत शर्मीले हो। अगर ये शर्मीली है और शर्म करके ऐसी बातें करती है तो सोचो जो इसकी नज़र में शर्मीला नहीं है वो कैसी बातें करता होगा। बंद करो हाथ जोड़ के, मैं
आज घूमते घूमते मुझे सड़क पर एक कुत्ता दिखा जो बेचारा बहुत प्यासा लग रहा था और आसपास कहीं पानी भी नहीं था, इसलिए अपनी इंसानियत दिखाते हुए मैंने इंसानियत से उसके लिए पानी का इंतजाम किया ताकि वो प्यासा न रहे। वाह क्या इंसानियत है, तू इंसान नहीं तू तो फरिश्ता है। अब एक और इंसानियत दिखाकर अपने आप को इस कुत्ते के हवाले कर दे, चाहे ये फिर तेरा मांस खाए या फिर कुछ और करे। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? आज मेरा बॉयफ्रेंड मुझसे कई दिनों बाद मिलने आया और उसने मेरे बच्चों को इतनी तेज से गले लगा लिया कि मुझे कैंसर हो गया। बॉयफ्रेंड ने गले लगाया और कैंसर हो गया। अगर भगवान ने मुंह दिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम इसका गलत इस्तेमाल करोगे, बस मुंह हिलाओगे और जो मुंह से निकला वो निकालोगे। भगवान इसलिए आपने इंसान को मुंह दिया था। मैं कहता हूँ इंसान को मुंह ही मत दो, खाना खाने के लिए भी मत दो। उसने कहा डेट पे चलना है, अपना जंगल साफ कर लेना, इसलिए मैं अपना जंगल साफ करने आई हूँ। पूरी दुनिया में रोज जंगलों में आग लगती रहती है, कितने जानवर पेड़ पौधे कीड़े मकोड़े मरते हैं, लेकिन अगर इसके जंगल में आग लगे ना, वो आग मैं खुद लगाऊंगा, चाहे मुझे जेल जाना पड़े। मेरी गाड़ी का पेट्रोल किसी सुनसान जगह पर खत्म हो गया था और बहुत देर पेट्रोल पंप ढूंढने के बाद भी मुझे कहीं नहीं मिला, तो मैंने अपने पर्सनल पेट्रोल पंप से उसमें पेट्रोल डालना शुरू कर दिया और अब मेरी गाड़ी हवा से बात कर रही है। इसकी बाइक का पेट्रोल खत्म हुआ तो इसने अपने पर्सनल पेट्रोल पंप से बाइक में पेट्रोल भरा और हवा के साथ बातें करने लगी। मुझे एक पड़ोस वाले अंकल ने अपने घर पर बुलाया, फिर उन्होंने मुझे एक लंबा मोटा बाल दिखाया जिसको देख के मैं बहुत खुश हो गई और मैंने उस पर झूला डाल लिया और झूलने लगी। अंकल ने ऐसी कौन सी जगह का बाल दिखा दिया जिसके साथ तू झूला झूला खेल रही है और इतना खुश हो रही है? एक काम कर, उस बाल को फैन के साथ लटका कर अपनी गर्दन के साथ झूला झूला खेल, हमको भी खुशी मिलेगी। मेरा बॉयफ्रेंड मेरे पे बहुत पैसा खर्चा करता था जिसके बदले में मैं उसे घर पे बुला के मीट वाला सैंडविच खिलाती थी, लेकिन मैं इस सबसे बहुत बोर हो गई थी और मैं खुद पैसे कमाना चाहती थी, इसलिए मैंने दुकान खोल ली और अपना सैंडविच सबको बेचना शुरू कर दिया। बॉयफ्रेंड बॉयफ्रेंड बॉयफ्रेंड, साला है कौन इसका बॉयफ्रेंड और क्यों सता रहा है बेचारी सीधी सादी शरीफ लड़की को, जिससे दुखी होकर इसको अपना सैंडविच भी दूसरों को बेचना पड़ रहा है। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। मेरी नजर में एक लड़का है जो इसका ख्याल रखेगा और हर दुख सुख में इसका साथ देगा। ये चश्मे वाला जानवर इन्हीं जानवरों के लायक है, इसलिए मैंने ये जानवर इस चश्मे वाले जानवर के लिए ढूंढा है। मुझे मेरे बॉयफ्रेंड को बहुत जोर से किस करने का मन कर रहा था, इसलिए मैंने उसे निकाला और थोड़ा सा चाट लिया। और ये बॉयफ्रेंड बोल के दादाजी की अस्थियां क्यों चाट रही है? इसका मतलब इसका दादा भी इसका बॉयफ्रेंड था। मैं कुछ दिन पहले अपने बॉयफ्रेंड से मिलने गई थी, उसके बाद से मेरी तबीयत बहुत खराब चल रही है। मैंने अपने दोस्त से पूछा तो उसने बताया कि मैं शायद प्रेग्नेंट हूँ। तो बस फिर आज के लिए इतनी वीडियो काफ़ी है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।